आज का शो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। 3 बजे के टाइम था तो अब्बू काम पे जा रहे थे। इस दौरान ही हम अम्मी के साथ बात कर रही थी, अचानक ही गायब हो गई है। बच्चा मिसिंग तो उस वक्त है जब माँ बाप ढूंढ रहे हैं और उसको नहीं मिला, और जब वो थाने पहुँचते हैं तो वो मिसिंग नहीं है, वो किडनैप्ड है। बच्चे, छोटे मासूम बच्चे खो जाते हैं। आमतौर पे होता है कि बच्चे गुम हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। FIR सबका हक है। आपके थाने तक बात आ गई तो किडनैपिंग में लेना उसे। क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। आप लोग 4 लोगों को भी लटका देना, मार दे, मैं कहती हूँ 5वां रेप केस नहीं होगा। 2008 के बाद पाकिस्तान में किसी एक को भी सज़ा नहीं मिली है। पिछले दिनों 17 बच्चे जो हैं वो हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ कराची बुलवाए। उन बच्चों को अपने अपने वालिदैन के घरों तक पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू आप कहाँ हो? आपकी बहुत याद आती है, आके मुझे ले जाओ। ना जी ना, मेरी बहू कुछ नहीं करती, ऐवी है मेरी बहू। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती। मेरी तो बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। एक बार और सासों के नाम पे बहुत ज्यादा शोर होना चाहिए। 1 2 3 गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार और बहुओं के नाम पे शोर होना चाहिए। 1 2 3 गो। नाउ यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि हमारे यहाँ पर अच्छा खवातीन और मर्दों की उम्रों में एक बुनियादी फर्क होता है। मर्दों की उम्र एक वक्त पे जाके एक जैसी हो जाती है। बाप की उम्र बेटे के बराबर हो जाती है, बेटे की उम्र दादा के बराबर हो जाती है, दादा की उम्र पोते के बराबर हो जाती है, सबकी उम्र बराबर हो जाती है। मर्द ये कि मर्द बराबर होते हैं, लेकिन औरत की उम्र 16 से आगे कभी नहीं बढ़ती। नेवर नेवर, शी इज ऑलवेज 16। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे यहाँ हमारा कल्चर बहुत अच्छा। बाय द वे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आई एम अंडर द वेदर। लास्ट नाइट आई हैड टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, इसलिए सो नहीं सका, तो बार बार ख्यालात आ रहे थे। कल रात को मैंने ख्वाब में 2 सफ़ेद सांपों को देखा है। एनीवन नोज़ कि इसका मतलब क्या होता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लिटरली two white snakes I saw. I saw 2 white snakes. कोई मुझे बता सकता है? SMS कीजिए, मुझे बताइए इसका मतलब क्या। और मैं आपको एक मोबाइल देने जाऊंगा, एक मोबाइल SMS पे देने जा रहा हूँ। मुझे बताइए मेरे ख्वाब में आने वाले 2 सफ़ेद सांपों का मतलब क्या है? They were pure white, absolutely white, बड़े वो सांप ऐसे थे कि वो they were like pythons and cobras at the same time. वो I think उनका पाइथन और कोबरा का कोई क्रॉस था, लेकिन they were white. I don't know why, what happened? मीन सांपों में भी क्रॉसेस होते होंगे आई गेस। पाइथन मिला, कोबरा से मिला, अब इश्क हो गया, पागल हो गया इश्क की वजह से। तो दैट हमारे मुल्क में भी ऐसे होता है। शादी 2 किस्म की होती है, एक वो जो मोहब्बत की हो और एक वो जो सिर्फ शादी होती है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि शादी के बाद सिर्फ शादी रह जाती है, मोहब्बत कहीं इधर उधर खो जाती है। और सबसे ज़्यादा रिश्ता जो मोतबर माना जाता है वो सास और बहू का माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कभी एक नज़र से देखती ही नहीं। जैसे ही शादी होती है वैसे ही उन्हें एहसास होता है कि ये बच्चा मेरा है, और यहाँ से बीवी कहती है ये बच्चा मेरा है। फिर सास कहती है नहीं ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पाला है। तुमने तो पाला है लेकिन मैं इसे पालूंगी। तो वो जो प्यार है वो बस उमड़ उमड़ के आता है। बीवी भी प्यार कर रही होती है, बच्चा भी प्यार कर रहा होता है। बच्चा ये सोच रहा था मैंने क्या मुसीबत। ख्वाब होते हैं ना, मेरे जैसे लोगों के ख्वाब होते हैं कि यार शादी के बाद जिंदगी ये हो गई, क्या हो जाएगा पता नहीं, एंड देन फिर बाकी क्या हो जाता है, नो वन नोज़ के क्या होता है। एनीवे, ये रिश्ता जो ये बहुत अच्छा है। आज हम रिश्ते के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मुकाबला करवाएंगे। कुछ लोग चटनियाँ पीसेंगे, कुछ लोग प्याज काटेंगे, कुछ लोग हरी मिर्चें चबाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हम करेंगे। और साथ साथ एक तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका रंग गोरा करना है, अगर आपको रंग गोरा करना है तो आज आप ये प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम के एंड में हम आपको रेसिपी देंगे, गारंटीड आपके चेहरे पर जो दाग हैं वो दूर हो जाएंगे। कैरेक्टर के दाग की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ चेहरे की रंगत की बात कर रहे हैं। हम यहाँ आपको जो टिप्स दे रहे हैं वो चेहरे की रंगत की टिप्स दे रहे हैं, इसके अलावा कोई टिप्स नहीं दे रहे। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर होंगे। सबसे पहले प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर समिया उसामा।
समिया उसामा उसामा समिया उसामा, बहुत सारी तालियां इनके लिए, शेफ हैं। वेरी नाइस। एंड देन हमारे पास डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप कॉल कर सकते हैं, कोई टोटका पूछना चाहते हैं, कोई इलाज पूछना चाहते हैं, ये सब बता सकती हैं। आपके रिश्ते जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ सकती हैं, तावीज़ दे सकती हैं, आपको बता सकती हैं। ये सब कुछ आप नहीं करती? मेरे जैसे लोग इन्हें कॉल नहीं करेंगे। बट एनीवे लेडीज एंड देन देयर इज द डांसिंग शेफ। ये डांस करते हैं, आज मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आज ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा, बिल्कुल कोई हरकत मत कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ख़वातीन में बहुत पॉपुलर है, इनके साथ मैंने एक ऐड किया था और मीरा से ज़्यादा लोग इनके पास आते थे और ख़वातीन आके सिर्फ एक सवाल करती थी। ख़वातीन आके सिर्फ इनसे एक ही सवाल करती थी, ये डांस करते हुए खाना कैसे बनाया जाता है? हमारे मियाँ ने अक्सर हमसे कहा है कि हम डांस करते हुए खाना बनाएं, लेकिन हम बना नहीं सकते। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग शेफ गुलजार जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये सास बहू का झगड़ा है क्या? प्लीज मुझे बता दीजिए। एनीवन कैन स्टार्ट। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्लीज कॉल कीजिए, आज कॉल कीजिए, आज छोड़िएगा मत, आज कॉल कीजिए, अपने दिल की सारी भड़ासें निकालो। बहुओं कॉल करो, सासों कॉल करो, कॉल। यस। अच्छा देखिए, ये शायद कल्चर का होगा, जैसे जो हमारे बड़े सगीर का कल्चर नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने को 17-18 मुल्क देखे, हर मुल्क में सास और बहुएं एक ही जैसी होती हैं। They're always the same. They're always the same. कोई कल्चर का झगड़ा नहीं है। अंग्रेज सास जो है वो अंग्रेजी में डांटती है, पाकिस्तानी सास उर्दू में डांटती है, बंगाली सास बंगाली में, तुमने क्या करता है, हम तुमको मोर मोर के पोगल कर देगा। That's it. Nothing else. अच्छा, जब मैं बहू बनी थी तो मैं चित्राल की थी, मैं हिंदुस्तानियों में आई थी, तो मुझे इसलिए डांट पड़ती थी। आप हिंदुस्तानी नहीं थी? मैं चित्राल की हूँ। नहीं। हाँ, मैं चित्राल से। आप लोगों का तो कोई लड़ाई नहीं करता? मैं यही बताना चाह रही। सच में चित्रालियों के बारे में मशहूर है, आप उनको खंजर मार के चले जाएं, फिर कब मारोगे बताओ ना। बताओ ना यार, फिर कब मारोगे यार? अच्छा नहीं है, एक बार और मारो। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, तो मुझे मेरी सास कहती थी इसको भूनो, मैं सोचती थी मैं कितना भूनूं। कहती थी अभी भी इसमें से जो आ रही है ना उसकी कच्चेपन की आ रही, मैं कहती अम्मी पानी डाल देते, कच्चापन खत्म हो जाएगा, तुम मुझे सिखाओ नहीं, भूनो। मैं सोचती थी यार मैं 2 घंटे में खाना बनाऊंगी, मेरा क्या होगा। मैं शोरबा भी नहीं बोलती थी। कभी आपने ये सोचा खाने का क्या होगा जिसे 2 घंटे भून रही हैं? क्योंकि हमें काफ़ी कच्चा कच्चा खाया जाता है, बिल्कुल डाला, और गोश्त भी हमारा बस हल्का सा गलाया। लेकिन जब मैंने खाना बनाना सीखा, उफ तौबा, वो सबसे बुरा मुझे लगता था। उस वक्त मेरी सास वाकई मुझे बुरी लगती थी, जब वो मुझे कहती थी कि अब मसालों में से जो है ना, इसमें से मेथी की आ रही, फिर मैं ले जाती थी, कहती थी अब धनिया की आ रही, फिर मैं ले जाती थी, तो मुझे कहती थी कि नहीं अब इसमें से जो है ना मिर्ची की वो जो है ना धास ख़त्म नहीं हुई। मैं कहती थी अम्मी पानी डाल के ढक देते, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं खाते। इस तरह घर का बहुत मसला होता ना, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, यहाँ ऐसा नहीं। और मैं कहती, मियाँ बेचारा सोच रहा था पता नहीं कब तक है तुम्हारा। अच्छा, I'm just kidding. मेरे पास मेरी पहली जो सास और बहू हैं वो रेडी हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज सबसे मज़ेदार क्वेश्चन करने पर हम स्टाइलों के वाउचर्स देने जा रहे हैं। कॉल लाइंस आर ओपन, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बिंदास किस्म का मज़े वाला शो करते हैं, एक अच्छा सा शो करते हैं, कोई सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये हम जो कुछ भी बातें कर रहे हैं ये मजाक में भी हैं, कुछ संजीदगी में भी हैं, लेकिन एंड मैसेज हमारा सिर्फ एक ही है, सास हो या बहू हो, मिल के रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। और अगर मिल के नहीं रह सकते तो भी मिल के रहना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे का सवाल होता है और कोई बात नहीं थी, बीच में बेचारा अकेला सैंडविच बना हुआ होता है। बहुत बहुत बुरा होता है मर्दों के साथ। लेकिन सब कुछ होता भी उसी की वजह से। अगर वो मर्द ही सच्चाई से दोनों रिश्तों को लेके चले, ऐसा नहीं होता, बैलेंस करके। वो जो क्या ज्ञान की बात है, वाह वाह वाह। माँ के पास आके माँ का हो जाता है और बीवी के पास आके बीवी का हो जाता है। वो अपना जो किरदार है वो सही तरीके से निभाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रही हूँ। बिल्कुल, एंड में मर्द ही बुरा निकलता है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई देखें जब मैंने जरा सी टॉन्ट की ना, किस तरह से इकट्ठे हो गए। नहीं, बात यही होती है कि मियाँ जो होते हैं बेसिकली उन्हें बैलेंस रखना चाहिए कि आप एक घर में हैं तो अगर बीवी को कहते तुम सही हो, माँ को कहते आप सही हैं। कहते हैं अच्छी सास सही है, उसे बताएं कि हाँ आप सही हैं, आप भले उससे ही करें। करने के काबिल रहेगा तो बैलेंस करेगा। अरे चाचा, यहाँ पे तो 2 पार्टीज बनी हुई, हम ये जंग नहीं जीत सकते। कहते हैं अच्छी सास वो हो जिसकी फातिहा पढ़ी जाए। अच्छा, नहीं तालियां। अरे मजाक है, जोकिंग। इतने संजीदा होकर सुबह सुबह बैठ जाते हो, पता नहीं।
आइए आइए तशरीफ लाइए, हमारी पहली सास और बहू, तालियां इनके लिए बहुत सारी। आज टाइटल है मेरी बहू को कुछ नहीं आता। पहले आप सास साहिबा, चले बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ सामने। हाँ हाँ मुकाबले पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ये शाजिया, ये पर्स मुझे दे दें और ये हैंड माइक ले लीजिए। हाँ, ये मैं लूंगा नहीं, पीछे रख दूंगा। नहीं ले भी कोई मसला नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे गोल्डन चाहिए। जस्ट किडिंग। ओके, सो प्लीज शाजिया, आपकी बहू का नाम क्या है? मदीहा। ओके, तो झगड़ा वगड़ा होता है? हाँ होता है। आपकी बहू को कुछ आता है या कुछ आता जाता नहीं? कुछ पहले ही पूछो, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आता। अच्छा, कितने छोटी सी लग रही है, कितना अर्सा हुआ शादी? 1 year। तो 1 साल में इतनी लड़ाई? बस वो हो जाता है, जाहिर है मेरे मुताबिक अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा कि चल रही है मेरे मुताबिक। ये सब करती हूँ, फिर भी बाद में मम्मी कहती हैं कुछ नहीं करती। मैं अपनी सास को तो कितना भी करूँ उतना कम है। मेरी सास बड़ी अच्छी है। या मैं भी यही कहूँगी, मेरी सास बहुत अच्छी है। तुम्हारी सास कैसी? बहुत अच्छी है। कोशिश कर रहा हूँ कि समझने की। अभी तो सास के बारे में बात हो रही थी, अभी कह रही है सास अच्छी है दोनों की। अच्छा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। वैसे औरतें जो है ना इस मामले में बड़ा टिपिकल मामलात होते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे यार, आई लव द टाइटल। उफ, मेरी बहू को कुछ नहीं आता। अच्छा बताइएगा। कुछ नहीं आता है इनको, मतलब शादी करके मैं तो पछता रही हूँ। शादी आपकी पसंद की थी? मेरे बेटे की पसंद की। आपके बेटे की, तो इसीलिए कुछ नहीं आता? नहीं, ये तो बात नहीं है। दायरा पसंद की थी उसने, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी लग रही है बच्ची, लेकिन आते ही इनके तो कुछ रंग ढंग ही कुछ समझ ही नहीं आते। मतलब क्या रंग ढंग? सोना, इनका सोना ख़त्म नहीं होता। सोकर उठ जाए तो फिर वो मोबाइल है इनका, और ये है फिर ये कि किसी की भी कॉल आ गई। मम्मा से तो बात कर सकते हैं ना, खैर खैरियत पूछती हैं। हाँ, तो सारा दिन मैं फोन पे तो मतलब एक टाइम होता है ना, पहले घर को भी तो देखता है ना बंदा। उठता है तो पहले घर तो आप एक काम किया करें ना, उठते ही घर के चक्कर लगाया कीजिए, देख लिया कीजिए उसके बाद फोन पे। और इनको शिकायत नहीं होगी। और रोजाना एक ब्लैक बोर्ड रख लें जिस पर लिख दें अम्मी मैंने घर देख लिया है, इसके बाद दोबारा नहीं, ऐसा देखने वाला घर नहीं होता है। ये थोड़ी कोई तरीका होता है खाना तो अच्छा पका लेती होंगी वैसे। कुछ नहीं पकाना आता, तभी तो सारे लेती होंगी ना। हाँ, खाने में तो माशाल्लाह से बस बना हुआ हो तो आके बैठ जाती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शाम को ही आपके बेटे को लेके बाहर घूमने जाती हैं? जरूर, बस पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है। आपने बताया मुझे कि फड्डा करना है। बहुत अच्छा लगता है जब दो औरतें लड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यस यस यस, खुश हो जाएं आप हमारे यहाँ। ये नहीं कि कुछ समझाए उन्हें। हाँ बेटे, ऐसे ही क्या करो, यही करो जो कर रही हो, इससे भी ज्यादा करो। नहीं, घर बनाना है तो इस तरह थोड़ी बनता है घर। घर थोड़ा सा भाई ठीक है, की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, गारे की जरूरत होती है। वैसे बताओ, आज के लिए कॉन्सेप्ट भी है, मैं एक चीज आयरन करूं कि लोग बहुत यंग एज में लड़कियों की शादी करते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल एज से भी निकलती नहीं है कि उन्हें कुछ, जैसे फॉर मैं अपनी ही बात करूं, 9th-10th में लड़कियां होती हैं, रिश्ते आते हैं, पेरेंट्स ये कह के मना कर देते हैं कि अभी लड़की छोटी है, तो फर्स्ट ईयर में कितनी बड़ी हो जाएगी, एक साल में कितना फर्क होगा। वो तो अभी पढ़ रही है, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, वो घर भी नहीं देख सकती, तो लोग उनकी शादियां करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। शादी के लिए राइट एज क्या होनी चाहिए? तकरीबन 23। ओके, कितनी? 23 to 25 होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की? 20 के अंदर होनी जानी चाहिए शादी। तुम्हारी किस उम्र में हुई थी? मेरी तो वैसे 20 के बाद ही हुई थी, लेकिन वैसे हो जानी चाहिए। 23 बेस्ट है लड़कियों के लिए, एटलीस्ट जो मैच्योर होती है, ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, शादी हो सकती है। लेकिन जल्दी भी तो उन्हें होती है ना। आपकी शादी कितनी एज? लड़कियों से एज पूछेंगे, क्या हो गया ऑन स्क्रीन? सॉरी, गलत हो गया मुझसे। बाद बता दूंगी। नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरी लेट हुई थी शादी में, मेरी 28 में हुई थी। 28 में हुई थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सहर भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं, आपके क्या हाल चाल है? ठीक है, मेरी तो फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, जब से आपका ये शो शुरू होता है, जब से मैं करती, मेरी कॉल ही नहीं लगती। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। बहुत आपके जितने भी मेहमान बैठे हैं सबको मेरा सलाम है, और सब अच्छे हैं, गुलजार भाई भी बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। और सहर भाई, आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बोलिए। तन्हाई में फरियाद तो कर सकते हैं, वीराने में आबाद तो कर सकते हैं, हम आपसे मिल नहीं सकते तो क्या हुआ भाई, आपको दिल से याद तो कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि आपकी शादी, आप शादी कह रहा हूँ, आपकी बहू है?
नहीं बहू नहीं है, तो मकसद ये कि 4 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बड़े बड़े? एक बड़ा बेटा है मेरा 23 साल का है। ओके। और छोटा बेटा 19 साल का है, और उससे जो छोटा है उसके 15 साल का है, और उससे छोटा है और 16 साल, वो 11 साल का है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से 11। और तो कोई नहीं है ना? और तो कोई नहीं। अच्छा ओके गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बहू जो आएंगी वो कैसी होनी चाहिए? मेरी बहू जो आएगी, मेरी सोच तो ये है कि बहू अच्छी होनी चाहिए, और मकसद ये है कि सब को लेकर चले, और मकसद ये है कि हर किसी से मिलजुल के रहना चाहिए, और बात करे अच्छी तरीके से, सास ससुर को अच्छा समझे, और अपने जो नंद है या देवर है इन सबको अच्छा समझे, और इधर की बात अपने घर ना बताए, उधर की बात इधर ना बताए, ऐसी अच्छी होनी चाहिए। और फोन भी क्या, ये बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपको स्टाइल होगा एक वाउचर देने जा रहे हैं। आपकी बहू बताती है इधर उधर की बातें? यही होता है। और फ़ोन पे होता क्या है कि अम्मी ने यूँ कर दिया, या अम्मी ने यूँ कर दिया, अम्मी बस अब मैं आ रही हूँ, शाम में आ जाऊँगी, आपकी तरफ ही खाना बना के रखिएगा, ये तो पता नहीं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, बस इनका यही होता है। और होता क्या है? आप कब सुनती हैं ये सारी बातें? सुनती रहती हूँ, जाहिर है घर में हूँ तो सुनूंगी नहीं, आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा आप जब बहू थी तो आप भी ऐसे ही करती थी? नहीं भाई, हमारी सस तो वो भी अच्छी थी, स्ट्रिक्ट तो थी थोड़ी सी। आपने वो गाना नहीं सुना था, क्योंकि सास भी बहू कभी सुना है? क्यों नहीं सुना है? सुना है ना? तो वो इनको सुनवाती हैं आप कभी? अब चलता नहीं है ना, अब इनको कहाँ से सुनवाएंगे? अब तो ये नए नए कुछ आ गए गाने, पता नहीं थोड़ी क्या। देर पहले ये मेरे कान में बता रही थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, ये तो अच्छी बात है। जाहिर है मैं तो हूँ ही अच्छी, यही है, इनमें ही मसला है ना। किसी सूरत में अच्छे होने पे ताली। अच्छा आप खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? देख लें, आगे घूम गई। कुछ नहीं आता इन्हें बनाना। चटनी वटनी पीसनी आती है? जी। चटनी पीस लेती हैं? पक्की बात है? पक्की बात है। तो हमारे पास चटनी पीसने का मुकाबला होगा, तो डेफिनेटली हम उसमें आपको कहेंगे कि आप उसमें चटनी पीसें, लेकिन साथ साथ वो भी मैं ही बता रही होती हूँ कि ये चीजें डालो, ये चीजें डालो, फिर अच्छी बनती है चटनी। सीखेगी ना, जब आप नहीं बताएंगी तो क्या? सिखा ही रही हूँ बस, मतलब इंस्टीट्यूट खोला कुछ तो मतलब आना चाहिए था ना। मैं ही सिखाती हूँ, क्या फायदा? गाना बनाती हूँ ना, चिल्लाती हैं ये कम हो गया, ये नहीं ये ऐसे करो, ऐसे आप आराम से बताया करें, मुझे भी कुछ नहीं आता। शायद मैं आपको बता दूं, एक शादी कोर्स होता है आजकल, हाँ तकरीबन 1 महीने का कोर्स होता है। तो आप सबको मैं बता रहा हूँ कि वो जब शादियाँ करें बच्चियों की, अगर उनको खाना पकाना नहीं आता तो शादी कोर्स होता है जिसके अंदर खाना पकाना सिखाया जाता है 1 महीने के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के डिशेस। तो अगर राब्ता करना हो तो शायर से राब्ता कीजिए। मुझसे क्यों राब्ता? कॉल लीजिएगा जरा, कॉल लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। नहीं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो शादी कोर्स करने चाह रहे हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कीजिए। मैंने कहा है सबसे अच्छे एसएमएस को हम एक मोबाइल देने जा रहे हैं, सबसे स्पाइसी एसएमएस को एक मोबाइल देने जा रहे हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर बिल्किस साहिबा से तो उनसे बात करें, कोई टोटका पूछना है, कोई इलाज पूछना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं डॉक्टर शेफ के लिए तो आप शेफ के लिए शेफ से पूछ सकते हैं। अगर आप शादी कोर्स के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो, और समिया से अगर बात करना चाहते हैं तो समिया से आप बात कर सकते हैं। साथ साथ 10 मिनट में आपका रंग गोरा हो सकता है, 10 मिनट्स में रंग गोरा हो सकता है। इसकी टिप आपको आज मिलने वाली है, विदाउट केमिकल। विदाउट केमिकल। अच्छा बताइए तो सही, वाकई शॉर्ट गोरा हो जाता है रंग? देखिए जो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अभी तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन उससे रंग हो रहा। लेकिन अभी नहीं करना, हमने आखिर में करना। हाँ, बिल्कुल असल में ऐसे कि आपके घर रिश्ता आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घर में ही होती है, आपको उसको ब्लेंड करना है और आपने अप्लाई करना है और सादे पानी से धो लेना है। और रिजल्ट आपको 3-4 पे हम अलग अलग पे बताएंगे। That's it? 2 से 3 मास्क बताएंगे। 2 से 3? ओह वाह। और अच्छा वो परमानेंट होता है या थोड़ी देर के लिए होता है? नहीं वो परमानेंट तो नहीं हो सकता, उसको फिर आपने अप्लाई डेली करना है। ओके अप्लाई डेली करना। और केमिकल्स तो है ही नहीं, और इंग्रेडिएंट्स इतने आसान है। आप बोले कि अच्छा ये मतलब इनसे भी हो सकता है। तो आपके घर के अंदर मौजूद है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है? कुछ नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे रिश्ता आ रहा है, शाम में आ रहा है, ना पार्लर जा सकते, हड़ताल है, कुछ भी नहीं, घर में चीजें आप खुद ही अपना
मतलब ग्लो फ्रेशर लुक आप ला डिसाइड हो गया अगर आपके घर में कोई रिश्ता आ रहा है और आप पार्लर नहीं जा सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर बहुत महंगाई का ज़माना है, अगर हड़तालें हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको आज का प्रोग्राम देखना है। अब बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में हम आपको बताएंगे कि 10 मिनट के अंदर आपका रंग कैसे निखर सकता है, आपकी जो काया है वो कंचन कैसे हो सकती है, आपको गोरा कैसे बनाया जा सकता है, और वो बच्चा जब आपको देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा और कहेगा वहीं बेहोश होके गिर गया तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारे पास क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके, एक और कपल है हमारे पास, तो जरा उनको भी बुला लेते हैं। आइए जी, जरा प्लीज आ जाइए, दूसरे कपल को भेजिए। एंड हियर वी गो। आइए। सासें इधर आएंगी, बहुएं इधर आएंगी, आप इधर ही बैठ जाइए और सास आप यहाँ आ जाइए। माइक लगा हुआ है आपके? इनके लगा हुआ है, वो ले लीजिए माइक, उनसे ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? अकीला, जरा थोड़ा सा कैमरे को फेस कीजिएगा अकीला जी, ऐसे यूं देख लीजिए माइक में। हाँ, तो बहू कैसी है आपकी? बस बहू ठीक है, और कैसी है? जैसे चाहती थी वैसी तो आई नहीं है। तो मुंह पे बुराइयां आ रही हैं, सोचे मुंह पे बुराइयां, घर जाके क्या होगा? साहिर, आज तो सब घर की दीवारें टूटी हुई होंगी, चीजें टूटी हुई होंगी, डबल खर्चा आज आप लोगों के घर में, मुझे लग रहा है। आपकी सास कैसी है? डेफिनेटली आज मैं सब पकड़ के बाल नोच लूंगी कि मैंने हर साल इनके घर में, हर महीने मेरे खास नया डिनर सेट आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, शादी आपने की थी अपने बेटे की या इनकी पसंद की थी? नहीं, मैंने की थी। आपने की थी? तो आपको तो बहुत अच्छी लगी होंगी उस ज़माने। जब तो अच्छी लग रही थी देखने में, बाद में तो जब आते हैं जब पता चलता है कैसी है, जब रंग दिखाया अब पता चला कैसी है। बाद में तो सभी अच्छे होते हैं। तो पहले बहुत बुरी थी? पहले बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। हाँ, आगे पीछे फिरती थी। मैंने क्या बहुत अच्छी बहू हुई। अच्छा, आपको ये पता है ना कि वो आगे पीछे आपके लिए नहीं फिरती थी? हाँ। वो जो आपके बेटे हैं उनके लिए आगे पीछे फिर रही थी? हो सकता है ये। अच्छा, तो ये क्या शिकायत क्या है आपको इनसे? इनको कुछ आता जाता है, खाना वाना बनाती हैं? कुछ भी नहीं आता, मैंने ही सिखाया है इनको खाना वाना बनाना। ये तो कुछ भी नहीं आता, बस सोती रहती हैं और घूमना काम है इनका। बस घूमना कहाँ? अकेली घूमती रहती हैं? शोहर को लेके घूमती है, अकेली कहाँ घूमेंगी? मुझे नहीं पता ना, आप मुझे बताएं। घूमती रहती है, मैंने हो सकता है सुबह उठते निकल जाते हैं। तो आप अपनी सास को शिकायत का मौका क्यों देती हैं? क्यों नहीं खाना बनाती हैं आप? जितना पकाना आता है पका लेती हूँ, पर नुक्स तो निकालना आता है ना। नमक कम है, मिर्चें तेज हैं, ये तेल इतना डाल दिया, ये इतना कर दिया, तोबा मम्मा ने कुछ सिखाया ही नहीं। पराठों में घी इतना डाल दें, ऐसे बनाते हैं। बस जितना कर लें उतना ही कम है। जितना कर लें उतना ही कम है। आपके शौहर को आपके हाथ का खाना पसंद आता है? हाँ, कभी कभी बोल देते हैं वो भी। उनके मुँह से अंदाज रह जाता है। कीमा सही नहीं भुना आपने आज, उसमें स्मेल आ रही। तो क्या दिल क्या चाहता है? उसको पकड़ के मारो? नहीं, क्या दिल चाहता है? मतलब उसको मुक्के उक्के मारो, खत्म कर दो बना के उसी में थोड़ी चीजें डाल के। नहीं, उसका सर उठा के उसकी हांडिया में सही कह रहा हूँ। कभी बेटे की वजह से लड़ाई होती है आप दोनों की? नहीं, कभी बेटे की वजह से। इसका मतलब होती है, इसका मतलब है लड़ाई होती है। बेटे की वजह से लड़ाई होती है। आपका दिल चाहता होगा कि बेटा सिर्फ आपका हो, और इनका दिल चाहता है बेटा सिर्फ इनका हो। बेटा कैसे इनका हो सकता है? इनका हो सकता है। अरे बेटा हाँ, बेटा इनका होगा, इनका थोड़ी होगा। इनका बेटा इनका हो। हाँ, ये बात। अच्छा जी, मैंने रात को ख्वाब में लिटरली मैंने रात को ख्वाब में 2 अदद सांप देखे थे, एंड दे वर वाइट। और वो मुझे नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। बहुत सारे एसएमएस वसूल हो रहे हैं। जब वो मुझे एक्सप्लेनेशन दे देगा, सही एक्सप्लेनेशन दे देगा, मैं उसको अपनी तरफ से एक मोबाइल देना चाहूँगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि सांप देखने का ख्वाब में मतलब क्या है। और सफ़ेद सांप मैंने देखे, 2 सफ़ेद सांप देखें। आई डोंट नो ये स्पिरिचुअल है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे एसएमएस करें। मैं जानना चाहता हूँ, अपने तौर पे जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और जो सही एक्सप्लेनेशन देगा मुझे, मैं उसको देने जाऊँगा 1 अदद मोबाइल मेरी तरफ से। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द शो, ऑफ द शो। मेरी तरफ से एक मोबाइल आपको गिफ्ट होगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर आपके पास होगा, एसएमएस कर सकते हैं और इन तमाम लोगों से पूछ सकते हैं। जब हम वापस आएंगे तो एक मुकाबला होगा आपके सामने सासों और बहुओं के दरमियान। कहती है ना मेरी बहू को कुछ नहीं आता, तो आज ज़रा सासों को मुकाबला करवाते हैं सासों से, देखते हैं सासों को कितना याद है। कहते हैं कि बंदर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, कलाबाजी खाना नहीं भूलता। अब देखते हैं, छोटा सा एक ब्रेक, अब मिलते ब्रेक के बाद।
अस्सलाम। अम्मी अब्बू आप कहाँ हो? आपकी बहुत याद आती है, आके मुझे ले जाओ। अक्सर आ जाता, बिला वजह आ जाता, बेबात आ जाता है। वक्त आ गया, चलो बदलते। ना जी ना, मेरी बहू कुछ नहीं करती, ऐवी है मेरी बहू। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती। मेरी तो बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। ये मीटर है, ये मीटर है। मेरा हाथ ऊपर जाएगा, आपका शोर जाएगा। 1 2 3 गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तीसरा कपल जो है वो भी आ चुका है और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा बंद कर दीजिएगा, ये जरा मेरी आई भी बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी बहू कैसी लगती है आपको? सही है माशाल्लाह। सही है माशाल्लाह। अच्छा, कुछ बनाना आता है इनको? नहीं, कुछ भी नहीं आता जाता बनाना। कुछ भी नहीं आता जाता बनाना? मैं पकाती हूँ खाना वाना। कितने दिन हो गए शादी को? 6 माह हुए। 6 माह हुए? तो 6 महीने में तो अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी उनकी। है ना? सही बात है ना बेटा? बेटा उम्र क्या है आपकी? 15 साल। 20 साल की हैं आप? अच्छा, तो कुछ खाना वाना बनाना आता है? बना लेते हैं। क्या बना लेती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? आप बताइए, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छी बिरयानी। अच्छा, तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि कुछ नहीं आता? बस पहली बिरयानी बनाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने सब सिखाया आस्ते आस्ते। तो आपने सिखाया? कोई बात नहीं, आपकी बेटी है ना? जी। बेटी तो है ना? आपसे प्यार तो करती हैं ये? जी। कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हैं। तो फिर यार क्या हो गया? अच्छा, और तुम भी माफ कर दिया करो, अम्मी हैं, कोई बात नहीं। कभी इधर उधर की बातें तो नहीं करती? कभी नहीं करती? ये बच्ची, ये बहुत अच्छा कपल है यार, इनके लिए बहुत सही तालियां। आज अगर हम आपकी बहुओं का मुकाबला कराएं तो आपके ख्याल में आपकी बहू जीतेंगी? आपने कितना सिखाया? मैंने तो बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, बहुओं का मुकाबला करवाएं या सासों का करवाएं? पहले सासों का होना चाहिए, फिर बहुओं का होना चाहिए, ऐसा है? नहीं, जोर से चाहिए। अच्छा जी, और मैसेज आ रहे हैं, बहू कामचोर नहीं होती है। समिया लाहौर से कह रही हैं, सास बहू का रिश्ता बहुत मुकद्दस है, बहुत अनमोल होता है, अल्लाह करे कि कभी ना हो ऐसा, लेकिन बहुत अनमोल होता है। माहिर ने लाहौर से बोला है, आज का शो बहुत मजेदार है, सास जालिम नहीं माँ की जगह होती है। निदा फ्रॉम कराची। जी बिल्कुल सही है। 8126 पर आप हमें SMS कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास मुकाबला ये है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है, मुझे ज़रा बता दीजिए। मैंने रात को, एंड आई स्वेयर ये बिल्कुल ऑनेस्ट सी बात है, कि मैंने ख्वाब में रात को 2 अदद सांपों को देखा था। आई सॉ कि मैं एक अजीब सी जगह है, एक मिशन सा है जिसे मैं करने के लिए निकला हुआ हूँ, एंड देयर आर पीपल आफ्टर मी, एंड मैं ऊपर नीचे आगे पीछे मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ जा रहा हूँ, एंड देन आई सी दीज 2 स्नैक्स जो मेरे पैरेलल ऐसे रन कर रहे हैं, एंड देयर वाइट एंड देयर ह्यूज एंड लॉन्ग। वो इतने बड़े हैं, आई थिंक 200 फीट के सांप हैं, एंड बट they're running with me, वो मेरे साथ भाग रहे हैं, एंड they're प्योर वाइट। और फिर एक जगह पहुंचता हूँ जो फिनिश लाइन है, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, एंड देन आई एम होल्डिंग सम ट्रॉफी, या पता नहीं कोई ऐसी चीज़ या गोल्ड को की प्लेट है, मैं उसको ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, एंड देन आई सी 2 चाइनीज़ पीपल, कोरियन और चाइनीज़, वो उनको मैं देखता हूँ, और वो उन सांपों को उठाकर एक थैले में डालते हैं। दैट वाज द होल ड्रीम। सांपों को उठा के थैले में डालते हैं। मेरे मुंह से निकल गया था, सांसों को उठा के थैले में डालते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आई थी। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं, पता चल गया, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ थाईलैंड जाना चाहते हैं। और जी चले मुकाबला करें। शेफ तैयार हो? बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने जज करना जी इन लोगों को, ठीक है? तीनों साथ से जरा खड़ी हो जाएं। शाबाश जवानों। अभी तो मैं
आप सिर्फ कैमरा इधर खुशी देख ले, आप उनके चेहरे पे खुशी देखिए, आप खुशी देखिए, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। आप लोगों ने मिलके एक कोरस में गाना, अभी तो मैं जवान हूँ, नहीं ये तो ये अभी तो मैं नहीं ये गाएंगे। अच्छा ये हाँ टॉन्ट करना आपको, गो 1 2 3 अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आइए तशरीफ लाइए, अभी तो मैं जवान हूँ। आप लोगों ने भी आना है, मेरे साथ ही आना। आ जाइए जी, आ जाइए जी, आ जाइए आप भी आइए। ये मिर्चे शिर्चे हैं, आइए आ जाए प्लीज, आ जाइए। माइक समय मुझे एक माइक दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आइए इधर ऐसे आइए। वाकई सिलबट्टे पे? हाँ सिलबट्टे पे। ये देखिए भाई, हम लोग मजाक नहीं करते, कूल शो है भाई, मजाक कोई नहीं है, सिलबट्टे के ऊपर है। हाँ पूरा हमने सामान वो इंतजाम किया हुआ है। ये है, इनको आपने पीसना है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, जरा पहले देखिए। पहले तो टेस्ट लेते हैं कि इसमें है क्या सामान। चटनी, ये चटनी का सामान नहीं है क्या? ये दाना है ना? नहीं तो हमने रखा है इसलिए कि आप बनाए इसकी चटनी ना, इतनी बहुओं पे टॉन्ट थी। हाँ बस एक काम करें। चले बताएं ये क्या चीज है, ये बताएं। अनारदाना यार, ये नहीं है अनारदाना, तो अनारदाना है, ये साबुत हल्दी है और ये जीरा है। नहीं तो क्या आप पीस नहीं सकते? नहीं पीस सकते, तो पीसे ना। मैं आपको मशवरा देता हूँ, पीसे, मैं आइडिया देता हूँ। ये सारा सामान और इसके साथ प्याज ले लें, और ये अदरक रखी हुई है, ठीक है ना, इन सबको मिक्स कर दें। बाकी नमक मैं बाद में अपने पास से डाल लूंगा, ठीक है जी। तो तैयार हो जाए, आप लोग जरा टाइम कीजिएगा। पीसते हुए नहीं डालना चाहिए। टाइम करें। मैंने कहा बाद में हम आपस में डाल, आपको हम छुरी दे दूंगा, मसाले का काम पड़ जाएंगे तो आप लोगों के जो तड़के वो आ जाएंगे। ठीक है, ये ले लीजिए, चले जी। ये आपकी अदरक, एक और प्याज काटिए, एक प्याज दे दीजिए, ये लीजिए। थैंक यू जी। देयर यू गो। जब हम छुरी देनी पड़ी। चले पानी भी आप लोग सिलबट्टों से पीसे लाइए। अरे एक मिनट ठहर जाइए, इन सबको दूसरों को छुरी तो दे दें। छुरी एक और चाहिए, छिलके समेत पीस लें, कोई मसला नहीं। ये लीजिए, ये आपकी छुरी। ये आगे छुरी। देयर यू गो। ठहर जाइए, अभी नहीं पीसना है। अभी नहीं पीसना। हेलो, क्या हो गया? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेईमान सास। नहीं बेईमान सास, बेईमान। आप लोगों ने नारा लगाना है, बेईमान सास, बेईमान सास, बेईमान सास। एक मिनट, एक और नारा, गो सास गो, गो सास गो, गो सास गो। देयर यू गो, गो सास गो। अच्छा जी, तैयार है आप लोग? हो गया यार, वैसे वाकई तैयार कर ले। इतनी प्याज की वो पीसना नहीं है, बस। ये तो पूरी काट के चूरमा बनाएंगे। अदरक नहीं है, मैं दे देता हूँ अदरक, ये ले। चले, पीसने से पहले एक सवाल मैं पूछ लूं आप लोगों से, तीनों से। सिलबट्टा इस्तेमाल किया हुआ है आपने? चले, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, किसी को कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इनसे तीनों बहुओं से पूछे कौन जीतेगा, कौन जीतने वाला है? ये जीतेंगी? सबने अपनी अपनी सासों को बोल दिया है। अच्छा, थैंक गॉड किसी ने मेरी तरफ इशारा नहीं किया। रियली बैड। अच्छा जी, चले 1 2 3 गो। और पानी शानी ये वो, ओहो, ये तो देख के जज्बाती गो सास गो। वेरी नाइस। वाह। बड़ा टाइम है। बोलो, जोर से। और पीछे जोर से बोलो। There you go. Yay. हाँ। अरे जोर से। अच्छा, ये हम लोग सपोर्ट वाला था यार। क्या जबरदस्त यार, और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या बात है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस माँ, ये मॉडर्न सास तो नहीं, मुझे लग रहा है बहुत कमाल से इन्होंने पीसा है। यार कभी आपने ये मुझे रुक जा। ये मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इन्होंने कलेजा पीस दिया किसी का ना। कंपटीशन है तो जाहिर है फिर करना पड़ता है ना, कंपटीशन हो रहा है। अब मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये कि जो कुछ आपने पीसा है उसे खाना भी है। ये खाने वाली चीजें और ये आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। आप हार जाएंगे मुकाबला?
क्या मतलब कुछ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा तो खा लूंगी। अरे आपको ठीक है ठीक है ठीक है, एक स्टाइलो का 1000 रुपए का वाउचर खा लूंगी। खा लेंगी? बिस्मिल्लाह कीजिए, निकल जाए। सारा निकलना है? सारा नहीं, थोड़ा सा खाऊंगी। थोड़ा सा क्यों खाएंगी? सारा सारा सारा। एंगल देखो ना। एक मिनट यार, एक मिनट। शेफ तुम्हें खिलाता हूँ मैं, तुम बताओ किसकी चटनी सबसे अच्छी है? हमें नहीं खानी। तीनों की टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तीनों का। मैंने पीसने का मुकाबला हुआ था। अरे कोई बात नहीं, मुंह खोलना यार, मुंह खोल। भी नहीं, क्या है तो खाने पीने की चीजें सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। कोई ऐसी ये ले लो। हाँ बिल्कुल बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। शक्ल से पूरे आखिरी में शो भी हमें पूरा कंप्लीट करना है भाई। शो भी कंप्लीट करना है। वैसे अनारदाना अच्छा किसका? आपको पता है, बिल्किस से पूछे कि अनारदाना बड़ा अच्छा होता है। भाई देखिए, चटनी पीसने का मुकाबला था, सबसे अच्छी चटनी किसने पीसी आप दोनों बताएंगे? चटनी पीसने का मुकाबला था ना बेसिकली। हमने तो खिला दी। हाँ, चटनी पीसने का। ये आपकी सास जीत गई है। आप जीत नहीं। अच्छा जी, बहुएं आ जाएं, बहुएं आ जाएं। आप लोग जाके बैठे, जाके बैठे, जाके बैठे, दुआओं के साथ बहुत सारी। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, वहीं बैठे, वहीं बैठे, वहीं बैठे। आप लोगों ने फैसला करना है, थोड़ी एक्टिंग हो जाए। हाँ, थोड़ी एक्टिंग हो जाए, थोड़ी एक्टिंग हो जाए। आ जाए, आ जाए। शेफ तुम सही हो? जिंदा? बिल्कुल ठीक हूँ। आई डोंट नो, आई डोंट नो। थोड़ी एक्टिंग हो जाए। आपको रियल में लड़ना है जिस तरह से आप लोग लड़ते हैं घर में। है होना चाहिए ना? ओके, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप चुनिए पहले कौन लड़ेगा। पहला कपल कौन सा? आप करिए। उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, देखते हैं किस तरह की है ना। हाँ जी, हाँ जी, आइए जी। आप सबसे पहले आप और आप लोग इधर उधर हो जाए ताकि पता चले और अपने बेटा जो दिल के जख्म है आज सब बताने। जो उन्होंने किया है ना आपके साथ, हाँ। वो सब बता रहे हैं। ये बैठकर तो लड़ाई नहीं होती। खड़े करवाएं, खड़े करवाएं, आपने फैसला करना है। ताकि पूरी बॉडी की एनर्जी भी तो लगे ना साथ। हाथ बार चला चुलू के करना। नहीं, खुदा का वास्ता हाथ बार नहीं चलाना। नहीं, तुमने यूं किया। वो ऐसे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दूर से। हाँ ठीक है बेटा। मासूम मुझे तो लगे स्कूल के प्रिंसिपल साहब के यार कैमरा ऐसे, कैमरा आपने क्या हमने शिकायत। हाँ वैसे ये शरीफ सास बहू है, वैसे लग नहीं रहा ये झगड़ा होगा इसमें। बेटे एक मिनट, यूं ऐसे ऐसे। हाँ चल हम लड़ना स्टार्ट। गो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी लड़ना यार, क्या लड़ना नहीं आता आपको? क्या हो गया भाई? आज बहुत देर से सोकर उठी। अच्छा। और नाश्ता वाश्ता मैंने खुद बना लिया, खाना भी मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो आप इस बात पे आप क्या डांटेंगे? हाँ वो माइक में बोलिएगा ना। आप तो इतनी देर से सो के उठी, मैंने सब नाश्ता वगैरह बना लिया, खाना यानी कि आपसे। वाह वाह, झगड़ा भी आपसे हो रहा है। आप जनाब अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप दोनों बैठ जाइए। चले आप उठिए, आप उठिए। हाँ ये दो सही है। आप दोनों उठिए भाई। यही आप बाइक आइए जी, आइए। हाँ ऐसे देखना, सामने सामने देखें। हाँ अब लड़ना है आपने। यही सिनेरियो है। यही सिनेरियो कि सुबह आप जल्दी उठ गई, ये देर से उठी, आप पे नाश्ता पे शुरू हो जाइए। टाइम नहीं, टाइम नहीं। और खाना बना चुकी हूँ। हाँ मैं तो सबसे पहले उठी थी, नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया। अब उठी है ये नवाबजादी। क्या हुआ अम्मी, आज आपने कर लिया तो मैं भी तो सो सकती। मैं तो रोज ही करती हूँ, आप तो उठती ही नहीं है। तो क्या हुआ? अब आपके बेटे को देखो, उनको बोलती उठे उठे, वो कहते सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ बस यही करती हूँ। लेट जाते हैं ना, तो लेट जाते हैं इसका मतलब लेट उठेंगी। तो क्या करूँ? वो निकाली तो कहते बैठ जाओ। बैठ जाओ तो उनके कहने से बैठोगी। मैं कहती हूँ अम्मी अम्मा बहू ठीक है, बेटा ठीक नहीं है। आजकल यही हो रहा है। बैठिए 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 प्लीज। उठिए, आप उठिए, माइक दीजिए। हाँ जी आ जाए, आप आ जाए। चलिए गो। क्या टाइम है ये देख रही है तुम उठने का? मम्मा संडे है। संडे तो क्या हो गया, मतलब हद होती है। इंसान 10 बजे उठ जाए, कोई टाइम है तुम्हारा उठने का? अब ये अब उठोगी तो अब अपने उसमें लग जाओगी, मोबाइल में लग जाओगी। अब नाश्ता पता है कि इतवार है, कोई आएगा, कोई मेहमान आए, कुछ आए, कुछ देख लो, खाने का देख लो, कोई किचन देख लो, झांक लो आके। कुछ नहीं, कोई नहीं सो रहा होता, तुम ही सो रही होती हो। तुम्हें सोने का बस बुखार चढ़ा रहता है 24 घंटे। पूरा हफ्ता सो के तुम थकती नहीं हो। यानी कि उठ जाओ, कुछ देख लो, सास को कुछ चाय दे दो, कुछ ससुर को कुछ पूछ लो। बोले मेरे अपना बस सोना होता है। मेरे जोड़ों में दर्द। जोड़ों में क्या ये क्या दबाएंगी? ये हमारा गला ही दबा देंगी। ये तो बस लग रहा है।
तो आप डॉक्टर के पास जाती हो, फिर बोलती हो मेरे जोड़ों में दर्द। हाँ, तो जाहिर है उम्र है, सारे उम्र का तकाजा है, लेकिन तुम्हें तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। मैं उठ जाती हूँ, तुम्हें उठने का कोई वो ही नहीं हो रहा होता कि आराम आराम से मम्मा, आराम आराम से बना लूंगी। क्या बना लोगी, कब बना लोगी? टाइम देखो क्या हो गया, 3 बजने का आ गया, खाना भी अभी तक नहीं चढ़ा है। शाम में पता है कि मेरी बेटियां आएंगी, फिर कब खाना बनेगा? वो बेचारियां आती हैं, उनको तो जल्दी चाहिए होता है, उनको दामादों को खाना। नहीं जाना, संडे है। संडे नहीं आज नहीं जाओगी, आज नहीं जाओगी, आज आ रही है मेरी बेटियां, दामाद आएंगे, समझ गई तुम? टाइम पे खाना पकना चाहिए, मगरिब के वक्त खाना तैयार होना चाहिए। मुझे नहीं पता, आप हेल्प करवाइए। नहीं, मैं कोई हेल्प नहीं करवाऊंगी, जल्दी उठ के करवा देती मैं हेल्प। जल्दी उठी नहीं। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आप मुझे कभी हेल्प कराइए। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अभी तक जो कपल जीत रहा है वो इन दोनों का है, इनके लिए बहुत सारी तालियां। गो। आप दोनों भी बहुत अच्छा लड़े, लेकिन प्रॉब्लम आपकी बेटी में नहीं है, मैं मतलब प्रॉब्लम आपकी बहू में नहीं है। आई थिंक बेटे को समझाएं। बेटे, हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे क्या कहा था हमने, क्या करना है मुझे प्लीज बताइएगा। अच्छा, ओके। रंग गोरा करना, हाँ बिल्कुल सही है। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रंग गोरा कैसे किया जा सकता है, सिर्फ 10 मिनट में आपको यही ये टिप मिलेगी, आपने कहीं नहीं जाना। SMS करके लोगों को बताएं कि अगर रंग गोरा करना है 10 मिनट के अंदर, तो आप ये प्रोग्राम देखना शुरू कर दें। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सवेरे सवेरे सुबह रे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू आप कहाँ हो? आपकी बहुत याद आती है, आके मुझे ले जाओ। ना जी ना, मेरी बहू कुछ नहीं करती, ऐवी है मेरी बहू। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती। मेरी तो बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये उनका शेफ साहब का वेलकम डांस हुआ करता है। अच्छा जी, ऑलराइट। एक हमने मंजर स्केच किया है, और वो मंजर ये है कि 2 बहुएं आपस में मिली हैं और वो अपनी सासों की बुराइयां कर रही हैं, कुछ इस तरह से। वॉच दिस। मेरी जो सास है ना, यार काम करती हूँ, ये नहीं करती, वो करती। जब इनकी शक्ल देखती हूँ ना, मुझे ना गुस्सा आने लग जाता है। मेरे को भी ऐसे ही होता है, जब मेरी सास मुझे सुबह सोने मेरे को कैमरे में तो देख लो, नजर नहीं आ रही। मेरे को सोने नहीं देती बिल्कुल भी, कहती बस उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, काम करो, ये करो। रात को देर से सुलाएंगी और सुबह जल्दी उठा देंगी। अल्लाह करे मर जाए। बोलो पता नहीं कब जाएंगी। ना अलग भी नहीं होने देती हमारे को। तो अभी कहा था कि घूमने जाऊंगी, टांगों में दर्द है, घूमने जाएंगी। हाँ, घुटनों में दर्द हो जाता है। कोई काम को बोलो, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बोलूँ मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, नहीं अपनी मैके मत जाना, मेरी बेटियाँ आ जाएंगी, काम कौन करेगा, मैं करूँगी। ये तो है, हमारे घर का भी यही रूल है। बस हर 2 मिनट बाद कहेंगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो, चाय बना के दो। ये चाय बनाइए, चाय बनाना नहीं आती। मैं बड़ी नाटक बस तो मेरी सास है, उससे बड़ी तो मेरी सास है। पता नहीं कब जाएंगी। आप घर जाके पिटवाएंगे। मुझे 3 लोग चाहिए जो मुझे यहाँ से चाहिए होंगे, जिनको बिल्किस आपा जो है वो ठहर जाइए अभी 1 मिनट। गोरा करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने कहा मुझे गोरा करो। हाँ ठहर जाइए। बिल्कुल आपको करेंगे। अच्छा, मेरे ख्वाब की ताबीर जो है, प्लीज कोई मुझे बता दे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने सांप देखे हैं, सफ़ेद रंग के सांप देखे हैं 2 अपने ख्वाब में। उसकी ताबीर क्या है, प्लीज मुझे बताइए। हमारे पास सासें मौजूद हैं, हमारे पास बहुएं जो हैं वो। जी बताइए। अच्छा, सफ़ेद रंग का दुश्मन है मेरा। सफ़ेद रंग का गोरे, वो सही बोला जा। अच्छा, माइक में बोले। हाँ जी। बुजुर्ग होते हैं,
जो सफेद साहब है बुजुर्ग नजर आते हैं और जिन्नातों में होते हैं। और जिन्नातों में होते, तो मैं जिनों के साथ भाग रहा हूँ। जी नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगी साहिल, अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने बड़ों से ये सुना है कि सफ़ेद सांप जो होते हैं बुजुर्गी की अलामत होते हैं, और जिस तेज़ रफ्तारी से आपके साथ जा रहे हैं इसी तरह आप तरक्की की मंजिलें तय करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा है मुझसे। थैंक यू। अच्छा, आप जरा बात कीजिएगा, सासों के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, जरा माइक दे दीजिएगा प्लीज। लेट्स सी कि क्या कहना चाहती हैं। सासों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब वो रिश्ता लेकर आती हैं अपने बेटों का, तो उस वक्त वो इतनी अच्छी होती हैं कि उनसे अच्छी सास कोई नहीं हो सकता, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपने असल रंग दिखाती हैं कि वो क्या हैं। और फिर वो अपने, और दूसरी बात ये, सासों को सबसे अच्छा मैसेज ये है कि वो अपने बेटों की गलत बात पे उन्हें ये बोलें कि ये गलत कर रहे हो, ये नहीं कि बहू को ही हर वक्त ब्लेम करें कि बहू गलत है। हमेशा बहू गलत नहीं होती। आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो चुकी। आपकी सास कैसी हैं? मेरी सास पहले बहुत अच्छी थी, बताया तो, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है कि वो कैसी हैं। वैसे तो बहुत ऊपर से इतनी मीठी हैं और मीठे मीठे होकर वो सारे काम कर लेती हैं। मतलब अंदर से मीठी नहीं है? नहीं, बहुत तेज है अंदर से। बहुत तेज है? जी, बहुत तेज है। ऐसी क्या बात होती है जिससे आपकी लड़ाई होती है उनसे? किचन में वो मेरी पर्सनल चीज़ों में घुसती हैं, मेरे पीछे से मेरी अलमारी चेक करती हैं, अपने बेटे को गलत राय देती हैं। कभी उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं सिखाई कि तुम अपनी बीवी के साथ ये गलत कर रहे हो, या मेरे बाहर जाने पे कि इतना बाहर क्यों जा रही है, ये लिमिटेड लेकर जाओ, फुप्पो के घर लेकर नहीं जाओ, खालों के घर लेकर नहीं जाओ, मैके में ज़्यादा इन नहीं करो, ससुराल में रखो, इस तरह करके। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि आपकी सास ये सब कुछ ना करें? दोनों को बैलेंस लेकर चलना चाहिए ना। अगर हमारा फोकस ससुराल की तरफ भी है तो मैके में भी तो उतना ही होना चाहिए ना। ये नहीं कि हम मैका बिल्कुल छोड़ना और सिर्फ ससुराल ही ससुराल पकड़ेना। ऑलराइट, ये पूरा एक शो है। अभी मैं आपके पास आता हूँ, एक टेलीफोन कॉल है। लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। कौन बोल रही हैं? मैं जमीला बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके? जमीला एकदम केम छे? ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस जमीला। आपके ख्वाब का भी बताऊंगी कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए आपको देखो अच्छे काम के लिए तो रुकावटें आती हैं। अच्छा। 2 दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बेहतर ज्यादा बड़ा है, इसलिए 2 फरिश्ते आके आपको बचा लेते हैं और आप अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, आई डू नॉट नो कि इफ दैट इज द एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है जो उन्होंने कहा है 2 फरिश्ते आके आपको बचा लेते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन। वो एक रोलर कोस्टर है और मैं जिन जिन जगहों से बचा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे बच गया हूँ। आई हैव नो आइडिया। ऑल आई नो इज़ कि बस वो कुदरती कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो जाती है। आप मुझे मजीद कॉल कर सकते हैं। आपका हमने जवाब महफूज कर लिया। अगर आप विनर हुई तो मैं डेफिनेटली आपको एक मोबाइल देने जाऊँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। इनके लिए बहुत सारी तालियां जमीला के लिए। ऑलराइट, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? डू यू वांट टू से समथिंग? आपके पास कुछ बचा तो नहीं दिल में? बस हो गया एकदम ओके। जी आप बताइए। ये कहना है कि सास जो होती हैं, माना है कि बेटों को ना माँ के हाथ का ही खाना बहुत अच्छा लगता है, और सास भी ये समझती हैं कि मैं ही ज़्यादा बेस्ट बनाती हूँ। खैर, जैसा वो खाना बनाती हैं हम उस लेवल तक कभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन हर घर के खाने जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेरे मैके का खाना चेंज है, मेरे ससुराल का खाना चेंज है। इनके यहाँ जो होता है हरी मिर्चों से ज़्यादा बनता है, मेरे यहाँ जो है लाल मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ज़्यादातर जो हम लोग के दरमियान लड़ाई होती थी, मैं तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी। मेरी लव मैरिज हुई है और अरेंज करके मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन उसके बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद ही जो खाना बनाना था तो टोटली चेंज था। अब ये मसला था कि किस तरह से क्या हो, और वो इतना गुस्सा करती थी कि समझ नहीं आता है कि बंदा जो है आगे से कुछ बोल नहीं सकता है। तो मिर्चों पे झगड़ा होता था? नहीं, वो तो आप हरी मिर्चें डालने खाने पे ही होता था। उनके यहाँ खाना बिल्कुल चेंज बनता है। अच्छा। मेरे यहाँ जो खाना है वो खाने के अलावा किसी बात पे नहीं हुआ? नहीं, खाने के अलावा बस ये होता था उनको सफाई बहुत पसंद है, और इतनी है कि अगर आपने पूरी डस्टिंग कर दी, हवा चल गई है तो पूरा घर दोबारा डस्ट होगा। तो खिड़कियां बंद कर दें? वो खिड़कियां भी नहीं बंद हो सकती। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो सब कुछ कर दो, लेकिन उसके बावजूद वो कहती थी नहीं कोई काम नहीं करती है। ओके ओके बिल्कुल, यानी कि वो अगर इनफैक्ट सीढ़ियाँ भी उन्होंने धुलवाई तो पहले सर्फ से धुलवाती थी, फिर उसको वाइपर, फिर उसको पोछा, सब चीज़ें वो करती थी।
अगर कुछ मसला हो गया डॉक्टर ने कहा आराम, तो वो कहती थी आराम करने की क्या जरूरत है, आप काम नहीं करें। अच्छा जी 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 बताइए वेरी क्विकली। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि आजकल की बच्ची ये मेरे घर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करती है ना, उनको हमारे घर में आके मेरा घर कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो आ जाती है ना, तो उनको ये चाहिए कि जैसे हम लोग उनको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कभी इनके इसी स्टेज पर थे, तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची ये जो है ना, ये ना कहें कि मेरे घर पे तो लाल मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, यूँ कहें अम्मी के घर पे लाल मिर्चें इस्तेमाल होती थी, अब यहाँ हमारे घर में ये हरी मिर्चें होती हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी, ये होना चाहिए बच्चियों में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले वो अच्छा चलिए 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 चलिए, वो कह रही, माइक दीजिएगा ज़रा उनको। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि आप बताने का एक तरीका होता है, ठीक है? आप जिस तरह अपनी बेटी को बता रही हैं, उसी वे में आप अगर अपनी बहू को बताएं तो कोई हर्ष तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन आप मिर्चें डाल दें, आंखों में डाल दें। नहीं, वो बिल्कुल, यानी कि बात ये नहीं है कि आप ये नहीं कहें कि रेड चिली का अच्छा, कोई मसला एक है। एक रस्म होती है खीर पकाई की रस्म। उसमें जब शादी हो जाती है, शादी के बाद खीर बनाई जाती है। आपने कब खीर बनाई थी पहली मर्तबा? मेरे को खीर बनाना नहीं आती थी। कोने में भी जाके अम्मी को बोला, अम्मी एक बात कहनी। कह रही क्या कहनी है? मैंने कहा अम्मी मुझे खीर बनाना नहीं आती, आप बना दो। तो कह रही लो ये काम भी नहीं आता। मैंने कहा मैं घर में कोई काम करती ही नहीं थी, तो अब यहाँ पे तो कह रही अच्छा चलो हटो, लेकिन तुम जैसे कोई आए तो तुम फ़ौरन चमचा चला देना जैसे आप खीर पका रही हो, क्योंकि मेहमान बहुत आए हुए थे। ये उन्होंने कहा जी। और आप इनकी बुराइयां कर रही हैं। आप इनकी बुराइयां कर रही हैं। सही बात है बहन, आस्तीन में ही सांप होते हैं। तो सोचे आपकी खीर बनाई में उन्होंने हेल्प किया। आपकी खीर कब बनी थी? मेरी खीर में तो नमक डाल दिया था इन्होंने। आप बताइए सर कैसा है? तो वो लगी नहीं थी ना खीर, वो तो लग रहा था कोई कुछ खिचड़ी बन रही है, तो मैंने कहा नमक इसमें झोंक दूं, क्या करूं? जब खीर शक्ल से लगी नहीं रही, खिचड़ी लग रही है, कुछ लग रहा है। आपने खीर बनाई बेटा या नहीं बनाई अभी तक? मैंने खीर नहीं बनाई थी, खीर में हाथ डाला था। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिद भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मिसेस हारून। मिसेस हारून, क्या कहती हैं आप? कोई सवाल करना है? कि सबसे पहले ये कहूँगी कि सारे सासों को ना अपने बेटों को पहले समझाना चाहिए, ताकि बहू सही चले ना। बेटे सही होंगे तो वो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। अच्छा ओके ओके। अगर बहू सही नहीं है ना तो उसको फिर झाड़ू लेके मारे, खूब पिटाई करे उसकी। किसकी? बेटे की या बहू की? बहू की। अगर बहू बड़े खतरनाक है भाई। मिसेस हारून आप मिले हम लोगों से। अच्छा, तो झाड़ू लेके बहू को मारे? आप तो आज ही बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा। छोड़िएगा नहीं आप, आज जाने के बाद झाड़ू लेके मारे। अच्छा, थैंक यू मिसेस हारून, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खीर पकाई कब हुई थी? मेरी खीर पकाई बड़ा, क्योंकि मुझे नहीं आता था खाना वाना बनाना, क्योंकि हमारा बिल्कुल कल्चर डिफरेंस था। मैंने तो डब्बे का मंगा लिया था, जो डब्बे का होता है छुपा के रख दिया था और उसी को डाल दिया था। लेकिन किचन मैंने इतना गंदा किया था, मेरी सास ने कहा था बल्कि साथ साथ काम करना सीखो। वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे समझाती है, कहती है देखो तुमने बर्तन इतने गंदे कर दिए, सारा ये तुमने क्या किया है। वो भी थोड़ा सा लगभग भी गया था नीचे ना सारा। लेकिन मैंने जो भी खाना पकाना, जैसे हिंदुस्तानियों का जितना खाना पकाना सब अम्मी से सीखा है। आपकी खीर पकाई कब हुई? मेरी अभी तक खीर ऑफिशियली नहीं हुई। ऑफिशियली नहीं हुई है क्योंकि बिया शेफ, क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जाता। तो मैंने अपने घर के अंदर नान खताई, बांस और बेकिंग का बहुत कुछ बनाया। तो हमारे यहाँ खीर पकाई नहीं थी मेरे ससुराल में। वो चने की दाल की पूरियाँ बनती हैं। तो वो पूरी बनानी होती है, उसके बाद वो पूरे बेलते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं और साथ में मछली बनती है उनकी। तो वो तकरीबन 2 हफ्ता पहले वो बन रही थी। तो मैंने कहा आप हटे, इतनी देर लगाएंगी, लाए मैं जल्दी जल्दी बना बनूंगी फारिग। है ना, मेरी हो गई खीर पकाई। तुम्हारी खीर पकाई कब हुई है? मैं अभी सोच रहा हूँ कि आज इसलिए कि मैंने पकाई, जैसे इनकी नहीं हुई है ना, मेरी तो हुई नहीं, पता मैंने जाने के बाद आप पका लेना। अच्छा, रंग गोरा करना है आपको? रंग गोरा करना है?
वाकई में 3 लोग चाहिए होंगे कि हम रंग गोरा करने की तरफ जा सकते हैं, बना सकते हैं। आइए जी चलते हैं रंग गोरा करने की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो आप एक्टिविटी देखेंगे उसमें रंग गोरा करने का तरीका बताया जाएगा। 10 मिनट के अंदर रंग कैसे गोरा, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाएगा। 3 औरतों को, 3 खवातीन को वहां से चुना जाएगा और उनके जो जाहिर है जो मुतासरा हिस्से जो हैं उन पे वो पेस्ट जो है वो लगाया जाएगा और 10 मिनट के बाद उसको वाइप किया जाएगा आपके सामने। 10 मिनट के अंदर रंग गोरा कैसे होता है आप देखेंगे इस शो में। आइए बिल्कुल साहब चले वहां चलें। आप लोग भी आ सकते हैं। हाँ। आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोग आराम से बैठे एक दूसरे को खुख्वार नजरों से देखती रहे क्या। अच्छा और बताती रहिए कि क्या क्या है। जी आजा गुलजार, आजा बिल्कुल आ। ये जी नहीं आप नहीं आ सकते, आप बैठिए मैं लूंगा। जी बैठिए। ये मैंने चूल्हा जला दिया। चूल्हे की जरूरत नहीं, चूल्हे की जरूरत ओए इधर आ जाओ तुम लोग। अरे यहाँ आ जाओ, बात कर लेना वहाँ पे। अच्छा चूल्हे की जरूरत नहीं है। मजे के इंग्रेडिएंट्स हैं वो। हाँ हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही आसान है और बहुत ये देखिए खुबानी है, सूखी खुबानी ये रही, इसको आप भिगो दें। और बादाम आपने भिगोया? हाँ जी बताएं। बादाम है और सूखी खुबानी है। अच्छा रात को आपने भिगो दी? रात भर भिगोए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दिन में भिगो ले। ओके। तो 1 घंटे के लिए भिगाएं और आपने इसको ब्लेंड कर लिया। खुबानी और बादाम को? सिर्फ खुबानी और बादाम बस। अब फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। वाओ there you go। ये देखिए नेचुरल क्रीम है और ये सदियों से यूज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं डालना है? अब मैं बता देती हूँ। इसमें आपने ये डाला, इसको ब्लेंड किया, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सूखा दूध डाला। सूखा दूध? बस ड्राई मिल्क डालना है उसको, मुझे चम्मच मिल जाएगा। और इसका रिजल्ट देखिए मैं बताती हूँ किस किस में आएगा। बस इसको सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा, सबसे पहले तो मुझे ट्राई करना है, आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने सुना है तो लोग नॉर्मल गीला करके लगाएं तो उससे भी इफेक्ट होता है लोग। जी बिल्कुल, ये आप कोई जो लगाना चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूँ ये है असल, क्योंकि ब्लेंड पूरा नहीं। आप ये खा भी सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। चीनी डालने तो मजे का। और ट्राई करूंगा मैं, ट्राई कर सकता हूँ? हाँ श्योर कर सकते हैं बिल्कुल। भूख लग रही है इनको। Let me see। खट्टा मीठा होगा। Not bad, honestly not bad, very good। अच्छा एक ये ना मांस लगा दे उंगलियों से खा लिया। अच्छा एक इंग्रेडिएंट ये है, मैं 3-4 मास्क कैसे बताती हूँ। अच्छा ये मास्क है टोटली? जी बस आपने स्क्रब करना है, इसी से बॉडी वॉश करना है, इसी के ऊपर कोई केमिकल कोई साबुन वगैरह नहीं लगाना। आप जिसके भी डार्कर पोर्शन है एक पे लगा के अभी हम चेक कर लेते हैं। इसको लगा कर भी रख देना जब दूसरा मास्क बनाएंगे। आप लोग एक मिनट आप लोग अपना कॉपी पर ये देखें, थोड़ा सा ये डार्क है, ये हिस्सा डार्क है मेरा। या मुंह पे इधर बेहतर होगा? इधर लगा लेते हैं। इधर लगाऊं? हाँ। अच्छा एक सेकंड मैं दिखा दूं पहले। ये देख लीजिए, ये मेरा वॉच पहनने की वजह से ये हिस्सा ऐसा है और ये हिस्सा ऐसा डार्क है। आप देख लीजिए और मैं इसको लगा रहा हूँ और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर लगाना है एंड लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल लगा लेते हैं। देयर यू गो। बस इस तरह, बस इसको अच्छी तरीके से जो आपका हिस्सा जहाँ पे आपकी वाइटनिंग है वहाँ नहीं लगाते। अच्छा और बस इस तरह करके आप ये पूरे मेरे हाथ पे लग रहा है एंड देन लेट्स सी। और मैं 3 खवातीन को भी यहाँ से चूज करूंगा जो कि यहाँ पर आएंगी। अभी नहीं, हम आपको बुलाएंगे। और भी हैं 2 और मास्क हैं। अगर मतलब एप्रिकॉट आपके घर में खुबानी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे। और उससे भी 10 मिनट में गोरा हो जाता है? उससे भी 10 मिनट में गोरा हो जाता है। सो हियर्स द थिंग, देखिए अभी तो एक आपको मिली खुबानी के साथ बादाम आपने पूरी रात भिगोए या दिन के अंदर भिगो दिए और उसके बाद उनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा ले लें जैसे आपको जितना बनाना है। ये फुल बॉडी स्क्रब भी हो सकता है, मास्क भी है, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। आपने ये ले लिया और लेने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया। जब ग्राइंड करने के बाद जब वो ग्राइंड हो गया तो उसमें आपने सूखा दूध मिला दिया और मिलाने के बाद ये एक मास्क बन जाता है, पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इस पेस्ट को आपने उस जगह पे लगाया जहाँ डार्क है और अगर भूख लगे तो आप खा भी सकते हैं। यू एक्चुअली कैन डू दैट। अच्छा और इसके साथ साथ 2 और मास्क अवेलेबल हैं। याद रखिए कि 10 मिनट के अंदर आपका रंग जो है वो गोरा हो जाएगा। मैंने इसको लगा लिया, मैं इसको आपके सामने क्लीन करूंगा, अभी नहीं धोऊंगा, आपके सामने क्लीन करूंगा। और 3
3 खवातीन को हम यहाँ पे बुलाएंगे। 3 डिफरेंट मास्क लगाएंगे। 3 डिफरेंट मास्क लगाएंगे, ठीक है। 3 डिफरेंट, एक ये वाला मास्क लगेगा और 2 और मास्क हम बना के रखेंगे। उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको बता देंगे। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको पता चल सकेगा कि 10 मिनट में रंग को कैसे गोरा किया जाता है। विल बी राइट बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तालियां, तालियां। हम लोगों ने तालियां, क्या हो गया तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने आज पहली मर्तबा सेल्फी स्टिक से ये तस्वीर ली है और थैंक यू सम्या, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अभी आप जाते हुए हमें दे जाइएगा ताकि वी कैन ऑलवेज यूज इट। मैंने दोनों हाथों पे अपने ये जो क्रीम है ये लगा ली है, पेस्ट लगा लिया। थोड़ी देर के बाद इसको हम वॉश करेंगे, लेकिन मुझे 3 खवातीन चाहिए। इससे पहले कि मैं वो 3 खवातीन सेलेक्ट करूं, सबसे पहले हम डॉक्टर साहबा की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहबा मुझे बताइए, इस वक्त आप दूसरा मास्क बना रही हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? देखिए, ब्राउन शुगर हर घर में होता है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि वो चीज़ें बताऊं जो घर में ही मौजूद हो। ड्राई मिल्क होता है, अगर ड्राई मिल्क नहीं है तो आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं उसकी बलाई ज़्यादा ले लीजिएगा, उसके साथ या गुड़, दोनों को हम वज़न ले लें। आपके घर में कोई भी सिट्रस फ्रूट हो, वैसे ग्रेप फ्रूट इसमें बहुत अच्छा इस रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं है, अगर लीमू है तो लीमू भी ले सकते हैं। कीनू आजकल आ रहे हैं, अगर कीनू का जूस डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। वाओ। बस ये तीन चीज़ों का 3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। 10 मिनट में रंग गोरा हो रहा है जी आपका। 10 मिनट के अंदर। देखिए, अब इसको आप मिक्स कर लें, आपका ये मास्क तैयार है। अच्छा, चेहरे पे भी लगा सकती हैं, बॉडी पे लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती है, मैंने पहले से तैयार करके यहाँ रखा। अच्छा जी, तो ये मास्क है, ये दूसरा वाला मास्क है। पहले मास्क के अंदर आपने एप्रिकॉट और बादाम का इस्तेमाल किया था और ड्राई मिल्क का। 3 और दूसरे में भी 3 ही चीजें हैं जी। दूसरे में ड्राई मिल्क है, ब्राउन शुगर है और साथ साथ सिट्रस यानी किसी भी ऑरेंज का या ग्रेप फ्रूट का जूस है। अच्छा, एक और चीज़ है, हर घर में बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा मौजूद होता है। खाने का सोडा रंग निखारने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जब आप मास्क लगा रहे हो तब उसमें ऐड करें, उसी वक्त ऐड करके उसी वक्त फिर आप अप्लाई कर लें। ओके, ठीक है। तो खाने का सोडा जब तो ये 2 हो गए मास्क। 2 मास्क ये हो गए। तीसरा मास्क एक और है, जो बहुत ज़्यादा हर जगह, मतलब हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। खशखाश हर घर में मौजूद होता है। बिल्कुल जी। आप 1 चम्मच ले लें। घर में आटा मौजूद होता है, और आटे से अभी हम भी कुछ करने जा रहे हैं। ये जौ का आटा? जी, जौ का आटा है। अगर जौ का आटा नहीं है बिलफर्ज, तो आप आम आटा भी ले सकते हैं। अगर जौ का आटा ले रहे हैं तो जौ का आटे को आपने करना क्या है कि उसको अच्छी तरीके से छान लेना है, क्योंकि उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें हम ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे। ओके, ठीक है। हल्दी डालेंगे और इसको अर्के गुलाब से हम गूंद लेंगे। बस अर्के गुलाब से ये हमारा तीसरा मास्क। यार, आपने मुझे जो मास्क लगाया वो खुबानियों का लगाया, बाकी जो मास्क बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं। नहीं, देखिए, ये चीजें दोनों जेंडर के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, तीनों ही अच्छे। अच्छा, और तीनों ही अच्छे, तीनों ही अच्छे। तीनों इसका ऐसा होता है कि इसको जरा सा सख्त गूंदना होता है, सख्त गूंद के इसको मल के निकालना होता है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि मुझे 3 खवातीन चाहिए जिनको हम ये मास्क जो है वो लगाने वाले हैं, और इसके बाद इन तीनों लोगों का मुकाबला है आटा गूंदने का। हम आटा गूंदने का मुकाबला करवाएंगे। तालियां। आप लोगों ने चटनी पीसी थी, आपकी बहुएं आटा गूंदेंगी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे 3 लोग चाहिए, 3 खवातीन चाहिए। आइए जी, आप आइए, आप तशरीफ लाइए। आपने आना है, आप आ जाइए। एक और आप भी आ जाइए। 3 लोग हैं। आजा, कम आ जाइए। 3 लोग हैं जी, और आपको माइक लेके आना पड़ेगा। अच्छा, ताकि ये कि थोड़ी सी इनसे बात भी हो जाए। आ जाए जी, इधर आ जाइए जी। समय, यू नीड टू हेल्प मी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? माइक में बोलिएगा, नाम क्या है? मेरा नाम जाहिदा। जाहिदा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे ये झाइये हैं चेहरे पे और धब्बे हैं काफी ना। ओके, डॉक्टर साहब जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इनके लिए जिस तरह इनका ये आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा हो रहा है, इस पे व्हाइट हेड्स की तरह नजर आ रही है। इनको रोजाना पनीर बूटी पीना है। 21 दिन तक आपने पनीर बूटी और बरंजासफ, एक जड़ी बूटी है, दोनों को आप रात को भिगो दें। ½ टीस्पून बरंजासफ और 5 से 6 पनीर बूटी आप रात को भिगाएं। 21 दिन तक आप पियेंगे ना, तो आपका ये जो हिस्सा व्हाइट हेड्स की तरह है उसमें काफ़ी कमी आएगी। इनकी स्किन बहुत सैगिंग है, एजिंग है। उसके लिए फिर हम जौ के आटे
वाला मास्क लगाते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो, मतलब कि थोड़ा सा खिंचावट भी इनको महसूस हो। इसके अलावा आप अंगूर रोजाना लगाया करें, अंगूर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये हम जौ का मास्क लगा रहे हैं जी, इनको जौ का मास्क लगा रहे हैं। ओके जी, जौ का मास्क लगा रहे हैं। इन्होंने बहुत मेकअप किया हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं, ये साफ कर देगा सारा। जौ का मास्क जो है वो लगाया जा रहा है जाहिदा को, और जाहिदा को 10 मिनट के बाद हम दिखाएंगे भी कि जाहिदा की रंगत में क्या तब्दीली आती है। यू कैन वॉच, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। तीनों मास्क जो है वो बहुत ईजी हैं, अगर मुझ जैसा आदमी इसको याद कर सकता है तो आप भी याद कर सकते हैं। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी मास्क लगेंगे और आप उनकी भी, इनकी बिफोर एंड आफ्टर पहले ले लीजिए ताकि हम बाद का इनका कंपैरिजन दिखाएं। बेटा ज़रा सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए, पहले इनको ले लें और फिर उसके बाद उनको भी ले लीजिए। अच्छा जी, तो अब सिलसिला ये कि अगर मुझ जैसे आदमी को ये याद रह सकता है कि मास्क कौन सा, मैंने जो मास्क लगाया है उसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल था। सिंपल तरीक़ाकार ये था कि एप्रिकॉट ली, यानी खुबानी ली, खुबानी को बादाम के साथ मिलाया, उसको भिगो दिया और भिगोने के बाद उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसमें सूखा दूध डाल दिया और इसके बाद उसको अप्लाई किया, ये मास्क बन गया। आप इसको पूरे बदन पे लगा सकते हैं, पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं, पूरे मुंह पे लगा सकते हैं और आपकी रंगत 10 मिनट में साफ हो जाएगी। अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं निकाली है तो निकाल लें, टेलीफोन में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। मैं भी आपके सामने ब्रेक के बाद इसको साफ करूंगा। दूसरा मास्क जो था वो भी बहुत आसान था। इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे आने के बाद मैं दूसरे मास्क की डिटेल भी आपको बताऊंगा, आपको फ़र्क बताऊंगा कि मेरा, आप मुझे दिखा सकते हैं मेरे पहले रंगत कैसी थी, दिखा सकते हैं मेरे हाथ को। अच्छा, ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, 10 मिनट में रंगत का गोरा होना है और साथ साथ एक आखिरी मार्का, एक आखिरी मुकाबला जारी है, एक आखिरी मुकाबला बाकी है। सासों ने आटा गूंदना है, लेकिन उससे पहले 10 मिनट में रंगत कैसे गोरी होती है आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। चलो बदलते। ना जी ना, मेरी बहू कुछ नहीं करती, एमी है मेरी बहू। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती। मेरी तो बहू कुछ नहीं करती। मेरी बहू तो कुछ नहीं करती। मेरी बहू कुछ नहीं करती। और जोर से 1 2 3 गो। अच्छा, ये हाथ जो है मैंने अभी तक धोए नहीं हैं, अभी इसको धुलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा बहुओं का मुकाबला हो जाए। ये बहुओं, जिन लोगों ने बुराइयां इतनी सारी अपनी सासों की हैं, तो लेट्स सी, आपके ख्याल में आपके पास माइक है? माइक है? अगर माइक नहीं है तो प्लीज़ इनको माइक दे दें, वहाँ से ले लीजिए माइक। ये ले। अच्छा जी, मुझे बताइए आप में से कौन सी बहू जीतने वाली है, किसकी बहू जीतने वाली है? आपने अच्छे से सिखाया इनको जी? अरे माइक में तो बोलिए आप जी। सिखाया है? ओके, आप बताइए आपकी बहू जीतने वाली है? शायद जीत जाए। अच्छा, घर में तो गुनती है नहीं, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं। ओके, आप बताइए। मेरी बहू ही जीतेगी। आपकी बहू ही जीतेगी? वेरी नाइस जी, मेरी बहू ही। अच्छा, ये जो आप शर्मा रही हैं या पर्दा कर रही हैं, तो इसकी कोई खास वजह है? आपको नज़ला हुआ है? माइक दे दीजिए इनको। नज़ला हुआ है आपको? अच्छा। नज़ले नहीं, माइक में बोले ना, नज़ले में क्या किया जा सकता है? नज़ला के बहरा है या हलक में गिर रहा है? बहरा है तो सिर्फ काली मिर्च और अदरक जो है उसको हल्का सा गर्म करें। घर में पुदीना होता है, सौंफ होता है, सारी चीज़ें थोड़ा चाय बना के पीती रहे, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अगर चाय तो उसमें काली चाय भी डाल दें, जैसे ब्लैक टी हम डालते हैं। ये दोबारा से आहिस्ता बता दें, आजकल नज़ला बहुत है, सीरियसली। हाँ, जैसे बहने वाला नज़ला है, जिस तरह की बहुत ज़्यादा नाक अगर बह रही है तो उसके लिए घर से मैं बता देती हूँ, आप थोड़ी सी 1-2 छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले लें। आपके घर में आटा आप गूंदते, जैसे यहाँ गूंद रहे, तो उसकी जो भूसी होती है वो फेंके नहीं, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा होता है नज़ले के लिए, आप वो ले लें। 2 से 3 दाने आप सौंफ के ले लें, 1-2 काले मिर्च ले लें, इसको जोश दें। अगर घर में पुदीना मौजूद है तो वो भी इसमें डाल दें, और काली पत्ती की चाय वो थोड़ा सा डाल के बनाकर आप बच्चों को भी दें। घर का एक जोशानदा है, घर का किचन जोशानदा है, आप खुद भी पिए, बच्चों को भी दें। रनिंग नोज जो है वो क्लियर हो जाती है इससे। अच्छा, चीनी की जगह शहद हो तो अच्छा है, या गुड़ और हल्का सा नीला होता। अच्छा, अच्छा जी, आप तैयार हैं? आटा बना लेती हैं? बेटा बनाना सिखाया घर पे? ओके, आप आटा बना लेती हैं? जब आटा गूंदती है तो क्या लगती है, मतलब क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे सास को गूंद रही हैं, है ना? हाँ, आप कर लेती हैं, आप तो कर ही लेती होंगी। नंदों को गूंद रही है। नंदों को गूंद रही है। ऑलराइट जी, शुरू करें जी।
टाइम कीजिएगा, काउंटर दीजिएगा, 1 मिनट है आपके पास। 1 2 3 4। शेफ आपने चेक करना है इसको, आपने समय आपको भी चेक करना है। There you go, सासों की बहुओं का मुकाबला, और मुकाबला जारी है। अच्छा वाह, क्या बात है यार। अच्छा वाकई आपकी बहू जो है वो बहुत तेज है, हर मामले में बहुत तेज है। वेरी गुड, वेरी कूल जी। लो अच्छा, सभी को आता है, तीनों एक्चुअली बहुत सुगड़ है। हाँ वेरी नाइस। जल्दी में कौन होगा? अच्छा जल्दी करें आप लोग, 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको आटा गूंदना है। नहीं अभी 33 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड रह गए, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। There you go। पता नहीं किसका आटा। काउंटर हम बढ़ा सकते हैं, आधा मिनट और ले सकते हैं, आधा मिनट। पूरी थाली भी साफ है भाई। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। 10 9 There you go। ये सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बस खत्म 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 जी, खत्म 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 खत्म। 1 मिनट, आइए इधर आइए, आप लोग इधर आइए। सबसे पहले तो ये मेरे जैसा आटा गूंदा है आपने। अगर मैं भी 1 मिनट में गूंदता तो तकरीबन ऐसा ही गूंदता। आपके ख्याल में क्या है ये? सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये वाला, ये भी ठीक नॉर्मल है। और ये वाला क्या? ये तालियां। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक तो ये पूरी थाली साफ है, जो कि आटा गूंदने वाले जो करते मेन पॉइंट, और फिर आटा गूंद के आपको साइड पे रखना होता है। ये नहीं कि आपने बीच में रख दिया सान के। ये कहते हैं सना हुआ आटा और ये कहते हैं पूरा गूंदा। थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वो जैसे कि ये दो फर्क भी है, सना हुआ आटा और गूंदा हुआ आटा। तो सना हुआ आटा ये है और गूंदा हुआ आटा ये है। और जीती हैं, आपका नाम क्या है? इरम। तालियां, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, वेरी नाइस जी, आप लोग को तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच जी। बस उसमें उसी में धो लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब तो धोना ही है, आप भी धो लीजिए जल्दी। इरम इनके भी धुलवा हाथ। अरे वारिस धुलवा दो ना, खड़े होकर धुलवा दो। क्या आप क्या बात है, आज तो आप सोएंगे नहीं रात को, प्लीज। अरे धुलवा दो हाथ, पकड़ लो, जग पकड़ लो, कोई बात नहीं, धुलवा दो। हाँ शाबाश। आज रात को जल्दी से भी आ गई। आज रात को कभी नहीं सोएंगे, आज सोएंगे नहीं आज। वारिस भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी, आइए। अब जनाब डॉक्टर साहिबा आप इधर आ जाइए, आप लोग तशरीफ रखिए। अब मेरे हाथों का फैसला होने वाला है कि मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं। पहले आप जरा विंडो में वो दिखाइए जो पहले थे, और उसके बाद हाँ अच्छा जी, ये बिफोर पे है। और 1 मिनट जरा विंडो लोड हो जाए ताकि लोगों को पता चल सके। मेरे पास जो लगा था वो एप्रिकॉट का जो वो था, वो लगा था। आपने मेरे हाथ देखे थे, ये मेरे हाथों पे लग रहा था, ये बिफोर था। नाउ ये आफ्टर है, लगाइए। वेरी नाइस, ओके। इसके बाद साबुन की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये मैं अपने चेहरे पे भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। और जब भी कोई भी हर्बल रेमेडी इस्तेमाल करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी इसके ऊपर साबुन यूज़ ना करें। और ये बात याद रखिएगा कि इसके बाद जब आप इसको धो लें तो उसका पानी कलेक्ट करके पीना नहीं है। हाँ, कहीं आप लोग ऐसा समझेंगे आपने पीना है। ओह वाओ वाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा चिपक रहा है बिकॉज ऑफ एप्रिकॉट। ये आपकी झुर्रियाँ भी खत्म कर देगा। झुर्रियाँ भी खत्म करेगा? झुर्रियाँ भी खत्म डेफिनेटली। अगर इस पानी को पी लिया जाए। नहीं जी, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे निकलेगा। वाओ, ऐसे निकलेगा। चले, मुझे नहीं पता कि कैसा लग रहा है, बट आई विल शो यू। वाकई क्या बात है। आप देख लें, आपका वो डिफरेंस डिफरेंस था, वो बताएं। अच्छा, एक सेकंड ठहर जाइए, मुझे जरा नैपकिन, हाँ प्लीज दीजिएगा नैपकिन, एंड देन लेट्स सी। देखिए, आपका इस डिफरेंस था यहाँ और यहाँ, वो कितना कम रह गया। ये देखिए। वाओ, एक्चुअली यस। ये देखिए, नीचे नहीं लगा हुआ था। हाँ, नीचे तो कितना फर्क है। बेकार बात है। खामा 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ। होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन, सब दिखा रहा हूँ मैं। 1 मिनट। कह रही नीचे नहीं लगा हुआ था, कितना फर्क है। नीचे का रंग बिल्कुल साफ है। हे, देयर यू गो। ये रंगत हुई है मेरे हाथ की अभी,
अभी भी ये वाला हिस्सा जो है ये ज़्यादा मतलब साफ है, लेकिन ये बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर हुआ है, डेफिनेटली बेहतर हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाए थे 3 खवातीन को, तो वो भी अब से थोड़ी देर के बाद उन धुलवाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर सारा जो है ये बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। और सिर्फ एक अटेम्प्ट पे अगर आप ये रोज लगाएंगे तो कितना होगा? अच्छा, और एक बात जो मुझे फील हो रही है ना, सारी बातों के बाद मुझे जो फील हो रही है ना, इट्स वेरी सॉफ्ट नाउ। इट्स नॉट अ गुड सेंटेंस टू से, इट्स नॉट राइटेस्ट सेंटेंस टू से। बादाम है ना, तो बादाम जो है वो वैसे ही मॉइस्चराइज। अच्छा, ये सर्दियों में तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल बेस्ट है। तो अगर अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा वाला जो मास्क था ये बहुत आसान था। आपने खुबानी ली और खुबानी के साथ साथ आपने बादाम लिए, उनको ग्राइंड किया और उसके अंदर सूखा दूध मिला दिया और उसके बाद उसका लेप जो है वो आपने लगा दिया। 10 मिनट के बाद इसको आपने वॉश कर दिया। इसके बाद किसी साबुन को लगाने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक मॉइस्चराइजर भी लगाने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगाना तो हल्का सा बादाम का तेल लगा सकते हैं अगर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए। ओके, बादाम का तेल लगा, लेकिन साबुन बिल्कुल नहीं यूज करना। ओके, साबुन बिल्कुल यूज नहीं करना। और जी, हमने 3 खवातीन चूज की थी और 3 खवातीन को हमने लगाया था। एक जाहिदा को हमने मास्क लगाया था। जाहिदा जरा आप आइएगा, आ जाइए। जाहिदा के लिए बहुत सारी तालियां। आ जाए। इनको तो वो जौक है आटे का लगा। आ जाए। मैं धुलवाऊं आपको या आप धुलेंगी? मैं आपको हाथ में पानी डाल देती हूं, आप खुद धो। इसको और पानी जरा भर दीजिए, बारिश, और पानी दे दीजिए। पहले इसको इस्तेमाल करना है, मल के धोना है। और इनका इसमें डाल के ले आइए पानी जल्दी से। कोई बात नहीं, चले जाए। वाओ, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको? ज्यादा अच्छा होगा कि मेकअप के बाद और जो स्किन होगी वो ज्यादा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली वाकई चेहरा बहुत अच्छा हो रहा है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आप जिस तरह से मुंह धो रही हैं ना, धुलेगा नहीं। हाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये लीजिए, टाइम बहुत कम है, लगाइए जरा। हाँ, एक काम है मेरे पास में, इसमें डालिएगा जरा। ये बस, थैंक यू। इधर दिखाइए, चेहरा दिखाइए अपना। आधा साफ करना है। हाँ जी। क्योंकि चिपक जाता है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी खातून का चेहरा साफ नहीं किया। जी, मैं बिल्कुल अम्मी समझ के कर रहा हूँ। ये ले लें, एक दफा और दो। ऑलराइट, एक दफा और। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका चेहरा किस तरह से, मुझे तो दो ले अब धुल जाएगा। हाँ, धुल जाएगा, जल्दी से। There you go, that's it। मुझे और नैपकिन चाहिए, नैपकिन दीजिए। और भर के ले आइए, सॉरी। वाओ, अब हो गया। दीजिएगा मुझे जल्दी से, इसको पहुंचिए। हाँ, बस हो गया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एक मिनट, सॉरी। एक और चीज का था, आप आ जाओ बेटा। सॉरी, आ जाए। अब इस इनका देखें। वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही बेस लगाया था। वाओ, अमेजिंग। देखिए, आप देखें। अरे वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। इधर आओ बेटा, इधर आओ। वेरी नाइस। इनके लिए तालियां तो बजाइए, जायदा के लिए। ये वो वाले हमने वो जल्दी से। अच्छा, तीसरी जो बच्ची है वो भी आ जाए। आप भी जाइए। ऑलराइट। अच्छा जी, आप दोनों इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब उधर ही, आप दोनों इधर आ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। एक बात याद रखिएगा, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सास और बहू का रिश्ता जो होता है वो माँ और बेटी का रिश्ता होता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेवर अबाउट कि आप कौन हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप क्या बन जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सास, क्योंकि इन्होंने पूरी एक ज़िंदगी झेली है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बहू, क्योंकि ये ज़िंदगी गुजारने जा रही हैं। वो एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों को हुए हैं वो इनको नहीं होने चाहिए, और इनको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो आप अपनी मदर को देती हैं। रेस्ट इज़ ऑल गुड। एक छोटा सा ब्रेक होगा आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू समिया, बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू, एंड थैंक यू शेफ, बहुत शुक्रिया। सो लॉन्ग, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड वी विल सी यू टुमारो एट 9। टिल देन, खुदा हाफिज़, कीप स्माइलिंग, कीप टेक केयर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज़ पाकिस्तान टेक्स केयर ऑफ यू। छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू, आप कहाँ हो? आपकी बहुत याद आती है, आके मुझे ले जाओ।